साथियों नमस्कार। आज आपको हम यूपी टेट सीटेट के सीडीपी का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विस्तार से पढ़ेंगे। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विस्तार से हमें पढ़ना है। सिद्धांत को विस्तार से पढ़ना है, ठीक है। पियाजे जो था, पियाजे को बच्चे का सोचने का जनक कहा जाता है। पियाजे को बच्चे के सोचने का जनक, बच्चे के सोचने का जनक कहा जाता है। बच्चा क्या सोच रहा है, कैसा सोच रहा है, उन सब के बारे में पियाजे से अच्छा कोई भी मनोवैज्ञानिक आज तक नहीं सोच पाया। इसलिए पियाजे को बच्चे के सोचने का जनक कहा जाते हैं। पियाजे ने जो संज्ञानात्मक बच्चे का जो विकास है, उस विकास को 4 ढांचों में बांधा है, 4 चरणों में। कितने चरणों में? 4 चरणों में। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के मुख्य जो 4 चरण हैं, उसमें बच्चे के परिपक्वता, अनुभव और सामाजिक अंतःक्रिया। हमने तीन शब्द कहा, परिपक्वता, अनुभव और सामाजिक अंतःक्रिया। और इससे जो प्रमुख 3 शब्द निकल के आते हैं, वो पहला शब्द क्या है? आत्मसात। आत्मसात। दूसरा शब्द क्या है? दूसरा शब्द है समायोजन। और तीसरा शब्द आपको मिलेगा संतुलन। संतुलन। आत्मसात, इसमें थोड़ा अंग्रेजी भी देखते जाइए, चूँकि ये अंग्रेजी ही ज़्यादा पूछता है। एसिमिलेशन, मिलेशन। समायोजन की एकमंडेशन, ACCMMODATION। उसके बाद इक्विलिब्रियम, BRITATION, इक्विलिब्रेशन, संतुलन। ठीक। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो मुख्य बातें थी, ये 3 चीज़ थी कि बच्चा आत्मसात से या समायोजन से या संतुलन। आत्मसात का मतलब, आइए हम समझते हैं आत्मसात का मतलब। आत्मसात का मतलब ये होता है कि बच्चा जो है धीरे धीरे समाज में जो कुछ क्रिया हो रही है, मान लीजिए आपका ये समाज है, तो इस समाज में जो कुछ भी क्रिया हो रही है, समाज, अब इस समाज में जो क्रियाएं घट रही हैं, जो क्रिया हो रही हैं, उन सब क्रियाओं को जब बच्चा देखता है, समझता है, सोचता है, तो वो क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। तो या तो बच्चा किससे? आत्मसात के माध्यम से, या तो समायोजन के माध्यम से, या फिर बच्चा संतुलन करेगा। संतुलन कैसे करेगा? आइए मैं आपको बताऊं। जैसे मान लो एक व्यक्ति ए, दूसरा व्यक्ति बी। अब देखो, दोनों के बीच की ये वस्तु है सी। अब इसे ये पाना चाहता है और बी भी पाना चाहता है, लेकिन दोनों जब यहाँ सी के पास पहुँचते हैं, तो ये अपनी ओर खींचता है, ये अपनी ओर खींचता है। तो इसमें जो कमज़ोर होगा वो क्या कहेगा? चलो संतुलन की कोई अवस्था देखो। तो जैसे संतुलन की अवस्था मतलब एक ऐसी कंडीशन होगी जहाँ पे दोनों संतुष्ट हो जाएंगे, वही होता है कि बच्चा संतुलन के माध्यम से भी संतुलन करेगा। तो यही हुआ संतुलन, कि संतुलन कैसे करना है। फिर बच्चा जो है, कोई भी चीज़ है, कोई भी जानकारी अगर पुरानी है, तो पुरानी जानकारी को वो नई जानकारियों के साथ जोड़ता है, और नई जानकारी के साथ जोड़ के अपनी एक जानकारी या समझ विकसित कर लेता है, समझ विकसित करता है। ठीक। बच्चे के जो 4 संज्ञानात्मक
विकास के चरण हैं, उसमें जो पहला चरण है वो 0 से 2 वर्ष का है, आगे आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि बच्चे ने जो कुछ भी सीखा, पुरानी जानकारी को क्या करेगा, किसी नई जानकारी के साथ जोड़ेगा और एक अपनी नई समझ को विकसित करता है। इसी परिप्रेक्ष्य में पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं। आइए उन चारों चरणों का हम अच्छे से पढ़ते हैं, देखते हैं चारों चरणों को। तो उसमें जो पहला चरण है, पहला चरण, तो इसमें जो पहला चरण है संवेदी गतिज। इसकी जो आयु निर्धारित है, इसकी आयु होती है 0 से 2 वर्ष। इसका मतलब आइए हम आपको बताते हैं, संवेदी गतिज का मतलब क्या होता है। अब आप 2 वर्ष के बालक से क्या अनुभव करेंगे, 2 वर्ष के बालक में क्या समझ होगी। इस समय तो सही से बच्चा बोल भी नहीं पाता है, चल भी नहीं पाता है। तो जो बच्चा क्या सीखता नहीं, क्या सीखता है, लेकिन इस अवस्था में बालक जो सीखता है वो इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। किसके माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से। बच्चा अपने अभी कोई बच्चा लेटा हो और ऊपर छत पर पंखा चल रहा है, अब समझिए कि ये पंखा चल रहा है, अब यहाँ पर बच्चा लेटा है, बार बार बच्चा एक टक निगाह लगा के इसे देखेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है अपनी इंद्रियों से सीखता है कि ये पंखा है, ये हवा दे रहा है, घूम रहा है, तो इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इसमें वो फिर मान लीजिए कोई रंगीन वस्तु रख दीजिए, उसको देखेगा, हंसेगा, ध्वनि कर दीजिए, अगर ध्वनि उसके समझ में आ रही तो हंसेगा नहीं, रोएगा। तो उस संवेदी गतिज अवस्था कितने वर्ष की है, 0 से 2 वर्ष। और इसमें भी बच्चा कुछ न कुछ सीखता है, और सीखने का जो माध्यम है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। और इंद्रियों के माध्यम से सीखने पर फिर यही, अच्छा मान लीजिए इसमें कोई वस्तु है जो बच्चे के पास है, उसे छिपा दीजिए, देखिए वो इधर उधर देखना स्टार्ट कर देगा। वो इसी इंद्रियों के माध्यम से ही उसका सीखना स्टार्ट होता है। इस तरीके से आपको संवेदी गतिज का हो गया। फिर आपको अभी आइए दूसरे चरण की बात कर लें थोड़ा। दूसरा चरण जो है उसे पियाजे का पूर्व संचालन अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं, पियाजे का पूर्व संचालन की अवस्था। इसका जो समय है 2 से 7 वर्ष है, 2 से 7 वर्ष। इसमें बच्चे का क्या होता है, इसमें भी बच्चे की समझ बढ़ती है, समझ विकसित होती है, बच्चा सोचता है, प्रतीकात्मक सोच रखता है, प्रतीकात्मक सोच बच्चा रखता है। सबसे पहली चीज़ तो यही है पॉइंट, प्रतीकात्मक सोच रखता है। उसके बाद भाषा का विकास तेज़ी से होता है। इसमें बच्चा बोलने लगता है तो भाषा का विकास होता है। वो अपने समाज के साथ बैठेगा और अपने भाषा को अपने समाज के साथ अंतःक्रिया करके अपने भाषा के विकास को आगे बढ़ाएगा। तो भाषा का विकास तेज़ी से होता है, ठीक है। इसमें बच्चे के अंदर एक ईगोसेंट्रिक भावना आती है, आत्मकेंद्रिता। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बच्चा जो, इसको अंग्रेजी इसकी भी देख लीजिए, ईगोसेंट्रिज्म, आत्मकेंद्रिता। बच्चा ये सोचता है, आत्मकेंद्रिता का मतलब हुआ कि बच्चा के अंदर एक ये भावना होती है, एको अहम द्वितीयो नास्ति, मतलब मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। बच्चे के अंदर ये होता है कि जो कुछ करा सब हमने करा, मतलब वो अपने आप को केंद्र में रखता है और उसके बाद मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, सबको बगल रखता है। मतलब सब कुछ वो ये सोचता है कि मैंने ही किया। जैसे ये पेन है, पेन का पैसा पापा ने दिया। अब आप समझिए पेन का पैसा पापा ने दिया, लेकिन बच्चा सोचेगा कि पेन हमने लिया, क्योंकि खरीदने जाएगा तो उसके अंदर एक आत्मकेंद्रिता की भाव, मतलब अपने सिवा किसी और की बात का
कोई मतलब नहीं रहता। दूसरा होता है जब ये आत्म केंद्रित होता है तो इसके अंदर कन्वर्सेशन की कमी आ जाती है। किसकी कमी? कन्वर्सेशन की कमी होती है। ठीक है, वर्स कन्वर्जन की कमी होती है। ठीक, तो ये आप 4 पॉइंट रखिए। पूर्व संचालन अवस्था में पहला, बच्चे के अंदर प्रतीकात्मक सोच की भावना आती है। भाषा का विकास तेजी से होता है। बच्चे के अंदर एक आत्मकेंद्रिता की भावना आ जाती है। आत्मकेंद्रिता का मतलब कि बच्चा अपने सिवा किसी के बारे में कुछ भी समझता ही नहीं। अगर वो एक किताब भी लिया तो वो किताब सोचेगा मैंने किया, जबकि उसका पैसा माता पिता भाई बहन मित्र यार कोई दिया होगा, लेकिन वो सोचेगा कि हमने किया। और जब जिनके अंदर ये हो गया तो उनके अंदर कंजर्वेशन की भावना आराम से कंजर्वेशन की कमी उत्पन्न हो जाती है। अब इसमें अगर आपको देखें तो अपने बच्चा देखिए, कभी आप सोचेंगे तो उसे ये लगेगा कि चंद्रमा के साथ मैं भी चल रहा हूँ। मान लीजिए चंद्रमा है और बच्चा चल रहा है, तो उसे ऐसा लगेगा कि जैसे मैं भी चंद्रमा के साथ चल रहा हूँ, क्योंकि यही है प्रतीकात्मक सोच। वो ये अब जैसे आप बच्चा चलेगा, चंद्रमा चलेगा, तो जबकि चंद्रमा स्थिर है, लेकिन उसे ये लग रहा है कि चंद्रमा चल रहा है और उसके साथ मैं भी चल रहा हूँ। तो यही एक प्रतीकात्मक सोच का है कि बच्चा किस प्रकार से ये सोच रहा है कि चंद्रमा के साथ मैं भी चल रहा हूँ। ठीक, आइए अब थोड़ा सा तीसरे चरण की बात कर लें। पियाजे का जो तीसरा चरण है, पियाजे का तीसरा चरण है ठोस संचालन। ठोस संचालन। अब इसमें पियाजे ने जो आयु का निर्धारण किया है 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, इसमें बच्चे के अंदर समझ तो विकसित होती है, लेकिन समझ के साथ साथ बच्चा तर्क कर सकता है। इस 2 से 7 वर्ष की आयु में बच्चा कल्पनाशील तो था, बच्चा सोचने समझने की शक्ति तो आ गई थी, लेकिन तर्क नहीं कर सकता था। लेकिन तीसरे चरण में जब बच्चा पहुंचा तो तीसरे चरण में बच्चे के अंतर्गत कल्पना शक्ति तो विकसित 2 से 7 वर्ष में हो गई थी, लेकिन इसमें जो सबसे 7 से 11 वर्ष की आयु में जो सबसे बड़ी उपलब्धि हुई, वो उपलब्धि क्या हुई? बच्चे के अंदर तर्क शक्ति की भावना जागृत हुई। अब बच्चा तर्क करेगा। उसके बाद दूसरी सबसे कंडीशन बात कि 2 से 7 वर्ष की आयु में बच्चा कंजर्वेशन की समझ नहीं थी बच्चे के अंदर, लेकिन 7 से 11 वर्ष की आयु में बच्चे के अंदर कंजर्वेशन की समझ उत्पन्न होगी। ठीक है, बच्चा वर्गीकरण कर लेगा। वर्गीकरण का मतलब कि ये लड़का है, ये लड़की है, इन दोनों का वर्गीकरण कर लेगा, इनको अलग अलग कर लेगा, इसकी भी भावना जागृत होती है। बच्चे के अंदर क्रमबद्धता की भी भावना जागती है। वो ये सोचेगा कि सब कुछ क्रम बाई क्रम हो। ये सब 7 से 11 वर्ष में आ जाएंगे। और इसमें इकोसेंट्रिक होता है, जैसे उसमें ईगोसेंट्रिक था, इसमें कम आत्मकेंद्रिता का भाव आता है, कम आत्मकेंद्रिता, क्योंकि बच्चे को समझ उत्पन्न हो जाती है कि बच्चा ऐसा नहीं है जो हम सोच रहे थे कि पेन हमने लिया, पेन हमने नहीं लिया, उसका पैसा पापा ने दिया तब जाके हमने दुकानदार से पेन लिया। तो जब 7 से 11 वर्ष में हुआ तो बच्चे के अंदर समझ विकसित हुई, तब उसकी जो आत्मकेंद्रिता है वो ऑलरेडी कम हो जाती है। ठीक है, अगर उदाहरण इसका देखें तो अगर समान उदाहरण चलिए देखते हैं, तो उदाहरण में समान पानी की अगर गिलास हैं तो वो समझ जाएगा कि इसमें पानी के साथ साथ गिलास दोनों की समान कंडीशन है। अगर समझिए समान पानी को अलग अलग आकार के गिलास में रखना है, तो वो समझ जाएगा कि आकार से कोई पानी रखने में अंतर नहीं है। मान लीजिए इस गिलास की बनावट ऐसे है,
इसकी बनावट ऐसे है। अब 50 ml पानी दोनों में रखना है, तो बच्चे के अंदर ये समझ उत्पन्न हो जाएगी कि आकार चेंज होने से पानी की मात्रा में कोई कमी नहीं होगी कि ये बड़ी गिलास है, ये छोटी गिलास है, तो इसमें कम पानी है, इसमें ज़्यादा पानी नहीं। अगर अलग अलग आकार के गिलासें हैं और उनमें समान पानी रखना है, तो ये बच्चे समझ जाएगा कि दोनों गिलास में पदार्थ की मात्रा क्या है, समान है। ठीक, इतनी समझ आ गई ठोस संचालन अवस्था में। चौथा जो चरण होता है वो 11 वर्ष से अधिक चलता जाता है। तो पियाजे का जो चौथा चरण है उसे कहा जाता है औपचारिक संचालन, और इसकी जो उम्र है, इसकी उम्र 7 वर्ष से 11 वर्ष तक होती है। ठीक है, इसमें बच्चे को इसकी जो उम्र है 11 वर्ष से चलती रहती है। इसमें बच्चे की जो उम्र है 11 वर्ष से फिर जब तक बच्चा है 11 वर्ष के बाद का समय। ठीक, 11 वर्ष के बाद का जो पूरा समय है वो औपचारिक संचालन अवस्था में आएगा। मिस्टेक हो गया था गलती से। अब इसमें क्या कंडीशन है, इसमें पहला जो कंडीशन है, अभी देखिए 2 से 7 में बच्चे के अंदर कल्पना शक्ति आई, 7 से 11 में बच्चे के अंदर कल्पना शक्ति के साथ तर्क शक्ति आई। अब जब कल्पना शक्ति भी आ गई, तर्क शक्ति भी आ गई, तो बच्चे के अंदर अब क्या हुआ, अमूर्त सोच की जो समझ है वो विकसित हुई। अब आप कहेंगे अमूर्त सोच क्या है? अमूर्त सोच का मतलब जो कुछ भी दिखाई न दे रहा हो। अब बच्चा मान लेता है, जैसे हम लोग गणित का सवाल लगाते हैं, तुम कहते हैं ना, माना x बराबर 3 ईयर्स, y बराबर 2 ईयर्स। इसी प्रकार अब बच्चे के अंदर अमूर्त सोच की समझ विकसित होगी, कल्पना शक्ति का विकास होगा, तर्क शक्ति का विकास तो 7 से 11 में ही हो गया, और इन सब का विकास औपचारिक संचालन में 11 वर्ष के बाद वाले में सब में आ जाएगा। बच्चा कोई भी चीज़ अब कल्पना करके सोच सकता है। बच्चा अगर कोई चीज़ है उसे परिकल्पना करके सोच सकता है, कल्पना करेगा कि ये चीज़ ऐसा था, संभावनाओं पर विचार करेगा। बच्चा किस पर विचार करेगा? संभावनाओं पर। यही सब प्रश्न है। अब देखिए परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछेगा। अमूर्त सोच की समझ बच्चे में पियाजे के अनुसार किस अवस्था में होती है? आपको बताना है औपचारिक संचालन या 11 वर्ष के बाद। अब जो विकल्प में दिया रहेगा उस अनुसार बताना। कल्पना शक्ति का विकास बालक की किस अवस्था में होता है? तर्क शक्ति का विकास बालक की किस अवस्था में होता है? संभावनाओं की समझ बालक में कब आती है? परिकल्पना के बारे में बनाकर सोच बालक कब रखता है? तो अमूर्त औपचारिक संचालन में या 11 वर्ष के बाद की अवस्था में। तो ये सब चीज़ आपको, ये सब सवाल हैं, ये सब प्रश्न हैं। तो इस तरीके से बच्चा क्या है, बच्चे में सोच बढ़ती जाती है। तो जो पियाजे हैं, पियाजे के अनुसार यही 4 अवस्थाएं होती हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए। अब इसका उदाहरण क्या देखें, अब जब इसमें अमूर्त सोच की जब समझ विकसित हो जाती है तो बच्चा अपने भविष्य की योजना बनाना स्टार्ट करता है, भविष्य की योजनाओं के बारे में सोचना शुरू कर देता है। यही इसका एक उदाहरण हुआ। बच्चा भविष्य की योजनाएं बनाएगा, उसी में बनाने में उसका समय लग जाएगा। अब आपको देखिए, मैंने चारों अवस्थाओं के बारे में बता दिया। पहली अवस्था हमने क्या बताया? संवेदी गतिज अवस्था। संवेदी गतिज अवस्था। संवेदी गतिज अवस्था क्या है? 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष में बालक क्या करेगा? इंद्रियों के माध्यम से सीखेगा। किसके माध्यम से? इंद्रियों के माध्यम से। दूसरी अवस्था हमने आपको बताई पूर्व संचालन की अवस्था। कौन अवस्था? पूर्व संचालन की अवस्था। और
इसकी जो एज है क्या है, 2 से 7 वर्ष। इसमें बच्चा क्या करेगा, बच्चा आत्मकेंद्रित भावना आती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है। तर्क शक्ति का विकास नहीं होगा, कल्पना शक्ति का। तो इसमें सबसे कल्पना शक्ति महत्वपूर्ण है। आत्मकेंद्रित, आत्मकेंद्रित, ये 2 वर्ड याद रखिए। आत्मकेंद्रित सोच उत्पन्न हो जाती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है। जो तीसरा हमने बताया आपको ठोस संचालन की अवस्था। ठोस संचालन की अवस्था, इसकी जो उम्र है वो उम्र कितनी है, 7 से 11। अब इसमें बच्चे के अंतर्गत क्या आता है, इसमें बच्चा जो है 7 से 11 वर्ष में क्या करेगा, इसमें जब बच्चे को कुछ नहीं पता था तो आत्मकेंद्रित था। जब बच्चे को पता हो गया तो ये इकोसेंट्रिक हो गया, मतलब कम आत्मकेंद्रित होगा। दूसरी चीज, बच्चे के अंदर तर्क शक्ति का विकास हुआ। किसका विकास हुआ, तर्क शक्ति, तर्क कर सकता है। उसके बाद क्रमबद्धता हो जाता है, वर्गीकरण चालू कर देता है। और चौथा हमने आपको बताया था औपचारिक अवस्था। कौन सी अवस्था, औपचारिक। और इस अवस्था की जो हमने सीमा निश्चित की थी 11 वर्ष के बाद, 11 वर्ष के बाद। इसमें बच्चे के अंदर अमूर्त सोच की भावना, सबसे बड़ा यही है, अमूर्त सोच। बच्चा कल्पना शक्ति भी हो गया, तर्क शक्ति भी आ गई बच्चे के अंदर। तो जो बच्चा, अब बच्चा यहाँ से अमूर्त मतलब जो उसे दिख नहीं रहा है, जिसके बारे में, उसके बारे में वो सोचना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से पियाजे के यही 4 अवस्थाएं हैं। और इनको आप बहुत छोटे में याद करना चाहें तो बस इतने में ही रिवीजन कर लीजिए। 2 से 7 वर्ष, 7 से 0 से 2 वर्ष, फिर 2 से 7, 7 से 11 और 11 के बाद। यही 4 अवस्थाएं हैं। इन 4 अवस्थाओं को याद कर लीजिए। एक एक पॉइंट नोट करिए। पहला पॉइंट, इसमें इंद्रियां हैं, इंद्रियों के माध्यम से सीखना है। इसमें क्या है, बच्चा जो है आत्मकेंद्रित भावना होती है। इसमें बच्चे के अंदर कम आत्मकेंद्रित भावना होती है। इसमें बच्चा कल्पना शक्ति का जागृत होती है, लेकिन तर्क शक्ति नहीं होती। इसमें बच्चा कल्पना के साथ शक्ति के साथ साथ तर्क शक्ति का विकास कर लेता है। और इसमें बच्चे के अंदर अमूर्त सोच उत्पन्न हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर आप, तो ये था पियाजे का सिद्धांत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको हेल्पफुल महसूस हो तो इस पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको हम हर एक वीडियो के माध्यम से सारे डाउट आपके हम दूर करेंगे। इनको एक हम बता दें छोटा ट्रिक, उस ट्रिक के माध्यम से आपको हमेशा याद रहेगा। आप केवल यही 4 वर्ड अक्षर याद करिए, स, प, ठ, आओ। सप, ठो। स का मतलब 2 से 7, प का मतलब 7 से, सॉरी, स का मतलब 0 से 2, स का मतलब 0 से 2, प का मतलब 2 से 7, ठ का मतलब 7 से 11, ओ का मतलब 11 से प्लस। अब स का मतलब संवेदी गतिज, प का मतलब संवेदी गतिज व पूर्व संचालन की अवस्था, ठ का मतलब ठोस संचालन की अवस्था और औ का मतलब औपचारिक अवस्था। इसमें बच्चा इंद्रियों के माध्यम से, इसमें बच्चा कल्पना शक्ति और आत्मकेंद्रित होता है। इसमें बच्चे के अंदर कल्पना शक्ति का विकास होता है, तर्क शक्ति का विकास होता है। उसके साथ साथ बालक वर्गीकरण कर लेता है, क्रमबद्ध तरीके से बालक क्रमबद्धता आ जाती है। इसमें बच्चा अमूर्त सोचकर उत्पन्न कर लेता है।
अमूर्त सोच जब उत्पन्न हो जाएगी तो अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर देता है। इसमें बच्चे के अंदर कल्पना शक्ति का विकास कम होता है, लेकिन आत्मकेंद्रित भावना आती है, आत्मकेंद्रितता की भावना। ईगोसेंट्रिक होता है, इसमें बच्चा इकोसेंट्रिक होता है, इसमें बच्चा इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ठीक है, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे इन पर आधारित प्रश्न, और फिर अगर आप इसको इतना नोट कर लेंगे तो आप समझेंगे कि जो हमने आपको बताया हुआ है, जितने वर्ड यहाँ पे बोले हैं, यही सब प्रश्न के रूप में आए हैं। कल हम आपको जो वीडियो देंगे इस पर, उसमें टीईटी 2011 से 2021 तक में पियाजे के संज्ञानात्मक विकास पर जितने प्रश्न आए हैं सबको हम हल कराएंगे और दिखाएंगे कि जितना आपने इस वीडियो में देखा है वही सारे प्रश्न आज तक के टीईटी पेपर में आए हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ें अच्छे से, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसका सहृदय पालन करें और अपने अंदर जुनून लाइए और अपनी पढ़ाई को अब रफ्तार दीजिए। आप एक शिक्षक हैं या शिक्षक बनने की योग्यता रख रहे हैं तो आपके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए कि हम इसको करके दिखाएंगे। ठीक है साथियों, तब तक के लिए जय हिंद,